मधेपुरा आया और सुखासन की तरफ जा रहा था तो माननीय बड़े भाई बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू का फ़ोन आया कि यहाँ सेमिनार है और आना है। फिर प्रिंसिपल साहब ने भी कहा। वैसे मैं किसी भी सेमिनार में जाता हूँ तो उससे पहले पूरी तैयारी मेरी रहती है और कोशिश भी करता हूँ कि तैयारी के बिना ना जाऊँ ताकि लोग सुने तो कुछ लाभान्वित हों। और आज बिना तैयारी के ये एक्सटेम्पर टाइप मेरे लिए है और मैं यहाँ आया हूँ। कोशिश करूँगा कि अपनी बात अपने विमर्श की बात आप तक अच्छे ढंग से पहुँचाऊँ। यहाँ मंच पर मौजूद हैं डॉक्टर कृष्णानंद बाबू, डॉक्टर सिद्धेश्वर बाबू, सुचिता वर्मा जी और इस कार्यक्रम की संयोजिका शेफाली जी, मृत्युंजय बाबू और हमारे जानदार और शानदार उद्घोषक शंभू राय जी। सामने डॉक्टर जवाहर पासवान जी बैठे हैं और अरसे से अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर अमोल राय जी, राजेश जी, जैनेन्द्र जी हैं। और अभी सेमिनार में आने से पहले कुछ चर्चाएं मैंने सुनी, उसमें जो विषय वस्तु के प्रवेश कराने वाले लोग, विद्वान लोग, कमलेश जी, लुगुन जी, काफ़ी चर्चाएं हुई। सेमिनार से बाहर जब मैं था तो सेमिनार की चर्चा कुछ लोग कर रहे थे। बड़ी खुशी हुई कि इतना जानदार और शानदार सेमिनार यहाँ आयोजित हुआ है। निसार में तेरी गलियों का ए वतन, जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, सर झुका के चले, जिस्मो जा बचा के चले। फैज़ ने जब ये गज़ल कही थी तो रातों रात किसी को यह एहसास नहीं था कि ये गज़ल पाकिस्तान की तमाम राजनीतिक संस्कृति, पाकिस्तान की वस्तु स्थिति को चरितार्थ करेगी। और धीरे धीरे ये गज़ल हमारे देश में भी काफ़ी लोकप्रिय हुई। ये साहित्य की ताकत है। जब मैं पहली बार पाब्लो नेरुदा को मैंने पढ़ा, 20 लव पोएम्स एंड ए सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, ओरिजिनली वो चिली के थे, अनुवाद मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, तो मैं बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर हुआ कि कविताओं में भी इतनी ताकत हो सकती है। आप रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ें तो अचानक भुजाओं में कुछ बल सा महसूस होने लगता है। ये साहित्य की ताकत है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और इतिहास से काफ़ी लगाव भी रखता हूँ। इतिहास लेखन की परंपरा में बहुत से डिफरेंट स्कूल आते हैं। नेशनलिस्ट स्कूल हैं, कैम्ब्रिज स्कूल हैं, सबल्टन स्कूल हैं, और ये तमाम स्कूल के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है कि इतिहास का अन्य विषयों के साथ संबंध, और इस पर पूरी किताब भी है। E.H. कार साहब ने भी बहुत कुछ लिखा है, बहुत से राइटर ने बहुत कुछ लिखा है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतिहास के जो तथ्य होते हैं वो मछली बेचने वालों के सामने जो तख्ती पर पड़ी हुई मछलियां होती हैं, जिसमें रेहू भी होता है, कतला भी होता है, छोटी मछलियां भी होती हैं। अब एक इतिहासकार जब जाता है तो उसमें से वो चुनता है कि आज के उसके इतिहास लेखन के लिए कौन सी मछली उपयोगी है। तो साहित्य के साथ भी वही बात है। आपको तय करना है, जो साहित्य में लेखन करते हैं, जो साहित्य में रुचि रखते हैं, उनको तय करना है कि समाज को वो किस दिशा में ले जाए, समाज को अपने लेखन से किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और समाज क्या चाहता है। स्त्री विमर्श की चर्चा हुई। जब स्त्री विमर्श की चर्चा होती है तो मुझे एक
किताब जो बहुत जवानी की किताब है वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। सीनेन दो बउआ की सेकंड सेक्स मुझे बहुत प्रभावित करती है। और इसी कोसी की धरती पर जब राजकमल हुए और 60s में उन्होंने मछली मरी हुई लिखी तो साहित्य में एक भूचाल सा आ गया। लोगों को लगा कि ये लेखक क्रांतिकारी है। आलोचना होने लगी, चर्चाएं होने लगी। किसी ने उन्हें चरित्रहीन करार दिया, किसी ने उसका स्वागत भी किया। कल्याणी मेंशन शायद बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो मुझे राजकमल चौधरी आज के ज़माने में भी मुझे काफ़ी प्रभावित किए और आज तो उन पर काफ़ी चर्चाएं भी हो रही है। और जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था कि ये व्यक्ति जरूर क्रांतिकारी है। और जब पूरा मैंने पढ़ा, उनकी अन्य साहित्यिक रचनाओं को पढ़ा, तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति के साथ ईश्वर ने हम लोगों से कैसा अन्याय किया कि इस व्यक्ति को इस छोटी सी उम्र में हम लोगों से छीन लिया। मैं स्त्री विमर्श के बारे में डॉक्टर सुचिता मैम ने बहुत अच्छी चर्चा की है। तो मैं आपको बता दूं कि स्त्री चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो दिल्ली में रहने वाली हो या अमेरिका में रहने वाली हो, संघर्ष से तो उन्हें जूझना पड़ता है। ये पुरुष प्रधान समाज जो है, इसमें एक ऐसा संघर्ष है जिस संघर्ष को हम देखते तो हैं लेकिन हम पुरुष उसे स्वीकार नहीं करते। मैं शेरिल सैंडबर्ग का उदाहरण देना चाहता हूँ, जो किसी ज़माने में चीफ ऑफिशिएटिंग ऑफिसर हुआ करती थी फेसबुक में। उसने अपने एक इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू बहुत फेमस हुआ था, उसने अपनी इंटरव्यू में साक्षात्कार में कहा कि नारी को इस पुरुष प्रधान समाज में, अमेरिका जैसे समाज में भी जूझना पड़ता है, कुछ पाने के लिए उन्हें जूझना पड़ता है। ये हमारे पुरुषवादी विचारधारा को और काफ़ी मजबूत बनाता है एक तरह से हम ये सोचें तो। लेकिन जब नारी की दशा के बारे में सोचें तो मुझे लगता है कि नारी के हाथ आज भी पुकार रहे हैं कि कोई मजबूत हाथ मुझे थामे और ले चले इस धरती से गगन की ओर, जहां मेरा सपना बुनता हुआ कोई तारा खड़ा है। तो नारी को आज भी आगे ले जाने की ज़रूरत है। और स्त्री विमर्श की चर्चा जब मैं अपने घर से शुरू करता हूँ, मैं घर में भी देखता हूँ, अपने परिवार में देखता हूँ, स्कूल में देखता हूँ, कॉलेज में देखता हूँ, हर तरफ देखता हूँ कि इस पर साहित्य लेखन की बड़ी आवश्यकता है। हरिमोहन झा ने जब ग्रेजुएट पुतहु लिखी थी, मैं आज भी उस कहानी को बहुत गौर से जब मौका मिलता है तो पढ़ भी लेता हूँ। जो लोग आज से 100 वर्ष पहले भी लिख गए, वो आज भी इस धरती पर समसामयिकता को जन्म देता है। प्रेमचंद की गोबर और झुनिया, कई ऐसे उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो आज भी इस समाज में मौजूद हैं। राही मासूम राजा को मैंने पढ़ा, मैंने टोपी शुक्ला भी पढ़ी, कई बार मैंने पढ़ी। रेणु जी को भी मैंने पढ़ा। रेणु जी का बामन दास आज भी मुझे याद है। रेणु जी के मैला आंचल में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की का एक बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है। लगता है कि रेणु जी किसी आर्काइव में गए थे और उन्होंने उस आर्काइव से कई ऐसी चीज़ें ली जो आज भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि बिपिन चंद्रा का इतिहास भी उस साहित्य के सामने फीका है। ये साहित्य की ताकत है और इस ताकत को जिंदा रखने की आवश्यकता है। और ये जीवित रहे तो कैसे रहे। हम आज साहित्यिक रचना करते हैं, हम आज क्रांतिकारी कविताएं लिखते हैं, लेकिन हमारे ध्येय में सिर्फ यह होता है कि हमारी कविताएं लिखी जाए, हमारी कविताएं प्रकाशित हो, हम कवि के रूप में स्थापित हों। जब तक एक कवि को समाज के आईने के दृष्टिकोण से कवि नहीं देखेगा कि हम समाज को क्या देना चाहते हैं, तब तक वो सच्चा कवि नहीं हो सकता। और समाज के लिए उनकी कविताएं
कि कुछ मायने भी होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने ग्रेजुएशन के दिनों में एक उपन्यास पढ़ा जो मुझे आज भी महानतम उपन्यास में से एक लगता है। शायद मेरी इस बात से बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे। मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा जी को मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति, सबसे पहले तो ये लगा कि ये व्यक्ति कितना विद्वान है, इसके पास हिंदी साहित्य नाटक की इतनी गहरी समझ कैसे है। मैं बहुत प्रभावित हुआ, कई दिन सोचता रहा। मैंने अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती कहा कि ये उपन्यास तुम्हें भी पढ़ना होगा, क्योंकि मुझे इस उपन्यास के कैरेक्टर पर तुमसे चर्चा करनी है, और चर्चा करने के लिए तुम सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो। शाहजहाँपुर की सिलविल ने जब बाहर जाने का सपना देखा तो उस सपने में कितने अरंगे लोगों ने लगाए, समाज ने कितने अरंगे लगाए। ये स्त्री विमर्श का साहित्य है और इतना व्यापक साहित्य है कि इसकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। और मैं आज फिर इस मंच से कहना चाहूँगा कि दलित विमर्श हो, स्त्री विमर्श हो, इस पर बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता है। और ख़ास करके जो शोधार्थी हमारे बीच हैं, मैं उनसे ये अपेक्षा रखता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप साहित्य लेखन के मामले में आपके हाथ में जो गजट है इससे बाहर निकलें। आप विकिपीडिया पे ना जाएं, आप आर्काइव की ओर लौट चलें, आप लाइब्रेरी की ओर लौटें। और मुझे आर्काइव की ओर लौटने की इच्छा मुझे तब हुई कि मैं लेखकों को प्रभावित करूं कि आप आर्काइव की ओर लौटें, जब मैंने रामचंद्र गुहा को पढ़ा, इंडिया आफ्टर गांधी। कई किताबें उनकी है, लेकिन ये किताब मुझे बहुत प्रभावित की। इस किताब ने इतना रिसर्च बुक, एक साहित्यकार को और एक इतिहासकार को निश्चय ही शोध के पश्चात अपनी लेखनी को समाज के सामने लानी चाहिए। और ये मैं बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ और आज भी इस मंच से मैं महसूस करता हूँ और शोधार्थियों को शुभकामना देता हूँ कि एक पूरे जीवन आप एक अच्छे शोधार्थी के रूप में काम करें, क्योंकि ये जीवन हमेशा सीखने के लिए है। हम परिवार से सीखें, समाज से सीखें, देश से सीखें, इस राज्य से सीखें। अंत में मैं कहना चाहूँगा, इस सेमिनार के लिए ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बहुत धन्यवाद।